CBSE PMT 2014, ये नीट का ही दूसरा नाम है। 2014 में इसका नाम यही था। दो थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और K2। K1 छोटा है और K2 बड़ा है। यहाँ पे इसने ये साफ साफ बोला है कि K1 की जो वैल्यू है वो कम है और K2 की वैल्यू ज़्यादा है। साफ साफ बोला है इसने, K2 ज़्यादा और K1 कम है। यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू का, इस पे चार्ज है मान लो माइनस क्यू का, और यहाँ पे बीच में स्लैब्स डाल दी। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 या K2। यहाँ पे एयर है, फिर स्लैब है, फिर एयर, फिर स्लैब, फिर एयर। तो इसने ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज इफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। सुन आप, इसको x = 0 मान लो और इसको मान लो x = d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किस प्रकार से होगा। ये चार ग्राफ दिखाए गए हैं आपको, ये बताना कि कौन सा आएगा इनमें से। देखो यहाँ पे अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो प्लेट्स हैं, एक पे चार्ज प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे बीच में कितना होता है। अगर बीच में कोई स्लैब वैब कुछ ना हो तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ। A∁D तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है यार। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, क्या होता है Q/A∁0 होता है ना। बच्चों को पता है यार ये बात, क्या होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। मैंने कहा था ना बच्चों को पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q/A∁0, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब सुन लो, अच्छा अगर स्लैब डाल दें तो क्या होता है फॉर्मूला। अगर स्लैब डाल दें तो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता था ये, तो क्या हो जाता बताओ। अगर स्लैब डाल दे तो स्लैब में उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जैसे चार्ज प्लस क्यू है माइनस क्यू, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना, इसमें मैं स्लैब डाल दूँ पूरे में तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। Q/A∁0 क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए आप। यार इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है स्लैब डालने से। अरे स्लैब डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, और के जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम। मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E नोड कितना था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0/K1, या फिर से कितना यहाँ इधर ही होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा E नोड, यहाँ पे कितना होगा बताइए E0/K2, यहाँ पे कितना होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो सेम है। पहले तो देखो जो भी हाइट आएगी ग्राफ की वही हाइट यहाँ पे आएगी, वही हाइट यहाँ पे आएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक तो कम हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक भी कम है। मुझे बताइए ये वाली वैल्यू कम है या फिर ये वाली E0/K1 कम है या E0/K2 कम है। ये कम है ना, क्योंकि K2 बड़ा, इसने बोला यार K2 बड़ा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पे ज्यादा, इसके कंपेरेटिवली ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर है, यहाँ पे एयर में। तो पहले तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, पहले तो E नोड का ग्राफ आना चाहिए। E नोड कांस्टेंट, देखो E नोड कांस्टेंट है, फिर कम आना चाहिए था, कम आ गया। फिर वापस E नोड, देखो इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, फिर कम, लेकिन इस कम में भी ये इससे भी कम है, देखो आप है कि नहीं है। और फिर E नोड, इसकी हाइट क्या है, सेम, और इन दोनों की हाइट इस E नोड से क्या है, कम, लेकिन इसकी जो है इससे भी क्या है, कम। ऐसा है कि नहीं है बताइए आप। तो इसलिए ये सही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता, सुन लो आप। ये कह रहा है कि यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, कह रहा है E नोड फिर है नहीं, E नोड फिर है नहीं। ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे है ही नहीं। यार यहाँ का कोई इन्फिनिटी थोड़ी ना यार, यहाँ का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट थोड़ी ना है। इनफाइनाइट हो तो हम कहेंगे है ही नहीं, समझ आ रही है बात आपको। फिर जीरो हो सकता है, यहाँ इलेक्ट्रिक कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे भी होगा। ये कह रहा है कि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो गलत हो गया ये तो। अरे मानते हो कि नहीं मानते। ये वाला गलत क्यों है, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बढ़ गया। पहले था E नोड, फिर इस स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक इससे भी ज्यादा हो गया, इस स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक इससे भी ज्यादा हो गया, थोड़ा ना हो सकता है यार, कम ही होगा स्लैब के अंदर। तो ये भी गलत। इसमें क्या बोला कि चलो E नोड इससे कम, फिर E नोड फिर ज्यादा हो गया, इससे भी ज्यादा हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है यार, स्लैब्स में तो इलेक्ट्रिक कम होता है, और इस वाले स्लैब में इससे भी कम होगा। इस बात को सेटिस्फाई कौन सा ग्राफ कर रहा है, यही वाला बस, बाकी सब गलत है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको।